हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी पाठशाला। माई सेल्फ चंद्रा चौधरी। और आज हम करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। और इसका आज पार्ट 2 करने वाले हैं। पार्ट 1 पे मैं वीडियोस बना चुकी हूँ, आप उसको मेरे चैनल पे देख सकते हैं। आज भी कुछ हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपके टर्म 1 एग्जामिनेशन के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। एंड देख लेते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स पॉलन ट्यूब एंटर थ्रू इंटेगुमेंट। पॉलन ट्यूब कौन से प्लांट में इंटेगुमेंट से एंटर होता है। ठीक है, तो पहला है वीटा वुल्गैरिस, दूसरा है मालवा नेग्लेक्टा, सी है कुकुरबिटा या फिर डी कैसोनेरिया। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, कुकुरबिटा इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंपाउंड पॉलेंस हेल्ड टुगेदर इन स्पोरेंजियम आर कॉल्ड। उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेटर, पॉलिनिया, कौडाई, सिल या फिर नन ऑफ दिस। तो उसे बोला जाता है पॉलिनिया। क्वेश्चन नंबर 3 है, पॉलिनिया आर फाउंड इन द फ्लावर्स ऑफ। कौन से फ्लावर में पॉलिनिया पाया जाता है, कैलोट्रोपिस, विनका, साल्विया या फिर हिबिस्कस। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, कैलोट्रोपिस। क्वेश्चन नंबर 4 है, द आउटरमोस्ट एंड इनरमोस्ट वॉल लेयर्स ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम आर इन एन एंथर आर रिस्पेक्टिवली। आउटरमोस्ट और इनरमोस्ट लेयर क्या होती है माइक्रोस्पोरेंजियम में, एंथर के। ओके, अगर यहाँ पर आपका ओवरी का होता तो मेगास्पोरेंजियम नाम होता, तो एपिडर्मिस एंड एंडोडर्मिस। बी ऑप्शन है एंडोथीसियम एंड टैपिटम, सी है आपका एपिडर्मिस एंड मिडिल लेयर एंड डी है एपिडर्मिस एंड टैपिटम। तो यहाँ पर आउटरमोस्ट लेयर को हम कहते हैं एपिडर्मिस और इनरमोस्ट लेयर को हम कहते हैं टैपिटम। तो हमारा यहाँ पर डी करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, मियोटिक सेल डिवीजन इन एन ओव्यूल टेक प्लेस इन। तो देखो, मियोटिक सेल डिवीज़न में कितने होते हैं, आपकी एक सेल से 2 सेल्स बनती हैं, जबकि मियोसिस में 1 से 4 बनती हैं। तो मेगास्पोर ऑलरेडी एन है, तो इसका तो एन का हाफ होगा ही नहीं, तो ये इनकरेक्ट है। बी है आर्चिपोरियम, सी है न्यूसेलस या फिर डी मेगास्पोर मदर सेल MMC। मीन्स इसमें ही आपके क्या होती है, मियोटिक सेल डिवीजन होता है जिससे फिर मेगास्पोर बनते हैं। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, पोलन ट्यूब इज कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ। कि जो पोलन ट्यूब होता है वो कौन सी मेम्ब्रेन से कवर होता है, कार्बोहाइड्रेट, सेल्यूलोज, अमीनो एसिड या लिग्नो सेल्यूलोज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, लिग्नो सेल्यूलोज। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, ऑफ द 2 सेल्स ऑफ जाइगोट द सेल नियर टू माइक्रोपाइल इज टर्म एज। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो सेल, बेसल सेल, जाइगोट सेल या फिर टर्मिनल सेल। तो उसे बोला जाता है बेसल सेल। सो बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, नंबर ऑफ मियोटिक डिवीजन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 100 माइक्रोस्पोर इन एन एंजियोस्पर्म इज। एंजियोस्पर्म के प्लांट में 100 माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस करने के लिए कितने मियोटिक सेल डिवीज़न की ज़रूरत होगी। तो ऑप्शन नंबर ए 50, बी है हमारा यहाँ पर 100, सी है 25 और डी है हमारा 50। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। 25 सेल डिवीज़न की ज़रूरत पड़ेगी हमें मियोटिक, जिससे 100 माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस होंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, फंक्शन ऑफ गाइडिंग एंड अट्रैक्टिंग पोलन ट्यूब इज डन बाय। तो आपकी पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट करता है, कौन करता है उसे। ठीक है, क्वेश्चन ए ऑप्शन है एंटीपोडल सेल, बी है सेकेंडरी सेल, सी है फिलीफॉर्म एपेरेटस और डी है आपका एक्सेल। तो सिनर्जिट्स जहाँ पर सेल्स होती है उसके नीचे फिलीफॉर्म्स एपेरेटस होता है, जो पोलन ट्यूब को रास्ता दिखाता है, गाइड करता है कि आपको यहाँ से जाना है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, फिलीफॉर्म एपेरेटस। चलिए लेट्स मूव अहेड एंड क्वेश्चन नंबर 10 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस बोथ एंजाइम एंड
हार्मोन्स, जो हार्मोन्स भी सेक्रेट करता है, एंजाइम्स भी। एपिडर्मिस, मिडिल लेयर, टैपिटम या एंडोथीसियम। तो टैपिटम के पास ये कैपेसिटी होती है कि वो एंजाइम्स भी और हार्मोन्स भी दोनों को प्रोड्यूस कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, इन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स द माइक्रोपाइल इज फॉर्म्ड बाय। ठीक है, तो माइक्रोपाइल है वो किससे बना हुआ होता है? इनर इंटेग्यूमेंट, आउटर इंटेग्यूमेंट, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दिस। तो इसका इनर इंटेग्यूमेंट का बना होता है, भले वो इनर हो या आउटर हो। तो यहाँ पर इस वजह से क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ए एंड बी मीन्स इनर इंटेग्यूमेंट एंड आउटर इंटेग्यूमेंट। क्वेश्चन नंबर 12 है, पेरिस्पर्म इज द, पेरिस्पर्म क्या है? रिमेन्स ऑफ न्यूसेलस, डीजेनरेटेड सिनर्जिड्स, डीजेनरेटेड सेकेंडरी न्यूक्लियस या फिर आउटर पार्ट ऑफ एम्ब्रियो सैक। तो ये होता है आपका रिमेन्स ऑफ न्यूसेलस। न्यूसेलस क्या होता है? जो ओव्यूल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, एम्ब्रियोजेनी इज अ ब्रांच ऑफ एम्ब्रियोलॉजी डीलिंग विथ, किससे डीलिंग करता है? न्यूट्रिशन ऑफ एम्ब्रियो, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, कन्वर्जन ऑफ एम्ब्रियो टू एडल्ट प्लांट या फिर फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। तो बी इज द करेक्ट आंसर। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो जो है वो एम्ब्रियोजेनी के अंदर आता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलन किट इज प्रेजेंट। पॉलन किट किस में प्रेजेंट होता है? मालाकोफिलस फ्लावर, जूफिलस फ्लावर, एंटोमोफिलस फ्लावर या फिर एनिमोफिलस फ्लावर। तो देखिए पॉलन किट जो होता है वो एंटोमोफिलस फ्लावर में होते हैं। जो कीट होते हैं वो पहले पॉलन ग्रेन को अपने पॉलन किट में उसे फिल कर लेते हैं। तो एंटोमोफिलस फ्लावर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, डबल फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड। आई होप ये आप सभी को ये टर्म पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ए है इसका फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, बिल्कुल भी नहीं है ये। फ्यूजन बिटवीन सेकेंडरी न्यूक्लियस एंड मेल गैमेट। सी है आपका फ्यूजन बिटवीन एग एंड मेल गैमेट या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर फ्यूजन बिटवीन सेकेंडरी न्यूक्लियस एंड मेल गैमेट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, येलो स्टिकी सब्सटेंस प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ एंटीमोफिलिस पॉलन ग्रेन इज। ठीक है, पॉलन ग्रेन जो येलो स्टिकी सब्सटेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं? पॉलन किट, लिग्नोसुबेरिन, स्पोरोपोलेनिन या फिर म्यूकोपॉलीसैकेराइड। अभी हमने पढ़ा था जो एंटोमोफिलस होते हैं उनमें क्या होता है? पॉलन किट। तो यहाँ पे पॉलन किट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, अ न्यूक्लियर एंडोस्पर्म एट अ वेरी लेट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है? बिकम्स सेल्यूलर या फिर बिकम्स डिप्लॉयड, बिकम्स न्यूक्लियर या रिमेन एज इट इज़। क्या होता है? तो वो बिकम्स सेलुलर बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है, मूवमेंट ऑफ पॉलन ट्यूब टूवर्ड्स एन एम्ब्रियो सैक इज। देखो पॉलन ट्यूब की जो मूवमेंट है आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे, ऐसे मूवमेंट्स जो होती है प्लांट्स की। तो कभी भी कोई केमिकल के प्रति जो मूवमेंट होती है, केमिकल की ओर खींचा चला आता है, उसे हम कहते हैं कीमोटैक्टिक। तो डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। थिग्मो भी नहीं होगा, फोटो भी नहीं होगा, प्रकाश की ओर अगर मूवमेंट होती है, थर्मो हीट की ओर होगी, थिग्मो टच की ओर होती है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन, और मुझे लगता है कि आप लोगों को ये मालूम भी होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, क्रॉस पॉलिनेशन इज प्रीफर्ड ओवर सेल्फ पॉलिनेशन बिकॉज इट। देखिए जो सेल्फ पॉलिनेशन है उससे ज़्यादा प्रीफर किया जाता है क्रॉस पॉलिनेशन, बट क्यों? ए है इंड्यूसेस पार्थेनोजेनेसिस, फॉर्म न्यू वेराइटीज, सी है प्रोड्यूसेस बेटर ऑफस्प्रिंग या फिर डी बोथ बी एंड सी। देखिए क्रॉस पॉलिनेशन का यूज़ सबसे ज़्यादा जो सबसे बड़ा जो उसमें फ़ायदा होता है वो यही होता है कि उसमें न्यू वेराइटीज़ फॉर्म होती है ताकि वो एटमॉस्फेयर में जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसके प्रति अपने आप को अडेप्ट कर पाए। तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 है, pollen grains of a flower fall on the स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, द फिनोमिनन इज। हालांकि जब आपका सेम प्लांट के अनदर फ्लावर में तो सेल्फ पॉलिनेशन है, बट उसका भी क्या है ये जेनेटिकली ऑटोगेमी, इकोलॉजिकली एलोगेमी या जेनेटिकली
ऑटोगैमी और इकोलॉजिकली एलोगैमी, या फिर जेनेटिकली एलोगैमी और इकोलॉजिकली ऑटोगैमी। तो यहाँ पर सी इसका करेक्ट आंसर है, ये जेनेटिकली ऑटोगैमी होते हैं, इकोलॉजिकली एलोगैमी होते हैं। तो ये थे टॉप 20 क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे हों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लगे हों, तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ एक नए चैप्टर के साथ, और प्रॉमिस करती हूँ कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा बिफोर द एग्ज़ाम। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।